नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में जाहिर हुए इस दज्जाल का दूसरा वीडियो आ गया। आप लोगों को याद होगा जब इसका पहला वीडियो आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये दिमागी मरीज़ है, ये तो पागल है, ये तो नशा करता है या इसके ऊपर जिन्नात आता है इसलिए ये ऐसी बातें करता है, पर ये सच नहीं है। अब इस दज्जाल का दूसरा वीडियो आया है। हमारे एक मुसलमान भाई ने इसके पास जाकर के 30-32 मिनट का एक इंटरव्यू लिया है। उस पूरे इंटरव्यू में से कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूं, आप खुद फैसला करें क्या ये पागल इंसान है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये नबूवत का दावा करता है, बल्कि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी मुनकिर है। और इस दज्जाल ने अपना एक अलग कलमा भी बनाया है। क्या है वो कलमा, ये मैं बाद में बताता हूं। पहले आइए इसकी कुछ बातें सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए क्या ये इंसान पागल या दिमागी मरीज है। पहले वीडियो देखें, फिर इसका कलमा और इसके बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके जिब्रील पास? अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो, इतनी आप कह रहे हैं हर एक बात का अल्लाह ने, मैं आखिरी नबी हूं अल्लाह का और ये हक बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नहीं थे? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास वही आएगी, मैं आगे आपको बता दूंगा। आपका दिमागी संतुलन ठीक है? हाँ ठीक है, बताओ। दवाई ववाई खा रहे कहीं से आप? दवाई नहीं खा रहा मैं। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दिमाग, लेकिन लग नहीं रहा कि आप पागल हैं। मैं पागल नहीं हूँ, नाम है मेरा मोहम्मद इसराइल। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपसे बात करी थी, मैं तो हक बात बोल रहा हूँ। लोग मुझे पागल साबित करना चाह रहे, पागल साबित करना चाह रहे। मैं पागल तो आप नहीं हैं। हाँ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाँ। आपकी वीडियो बना रहा हूँ। आप पागल तो नहीं हैं, लेकिन झूठे हो सकते हैं। झूठा भी नहीं। और इससे बड़ा झूठ क्या होगा? नाउजुबिल्लाह, आप तो नबूवत का दावा कर रहे तो हैं। मैं कह तो रहा हूँ आगे मैं आप, और मैं आपको बता दूं, अभी तो मेरे पास इतने हुक्म है। आपको मैं बता दूं, हाँ। हर मुसलमान का ईमान है कुरान पर। हर मुसलमान का ईमान है आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम आखिरी पर। नबी मैं ही हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी ले चलो। मैंने जो कह दिया अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मुझे किसी दुनिया का। आपको बहुत बार लोगों ने रोका। कितना है रोक ले, मैं हक रोका बात। कि नहीं रोका? तो हक बात में वैसे ही रोकते हैं दुनिया। आपके काफी उलेमा इकट्ठे हुए और आपको वहां पर बुलवाया गया, आपसे माफी मिलवाई, लेकिन आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं क्यों मांगू? हक बात पे मैं चाहे पूरी दुनिया। आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं? मैं आखिरी नबी, अल्लाह की तरफ से वही आएगी मेरे पास कि लोगों बता, लोगों अल्लाह का जो हुक्म है मुझे किसी का वो नहीं है। आखिरी वही कब आई थी आप पे? क्या? अब कल आई थी, परसों आई थी, कब आई थी क्या? आखिरी बार वही आपके पास? मैं ये कह रहा मेरे पास वही आती कि अल्लाह ने। यही तो पूछ रहा हूँ, कब आई थी आपके पास? हो गए काफी दिन जब मैंने नबूवत का दावा करा था। कितने जब दिन मेरी लगभग? वीडियो गई तो उससे 2-3 दिन पहले मेरे वही आ गई क्या आया था उस दिन? कि आप लोगों बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और करने ये तो हर वाले। मुसलमान कहता है, और आपने कौन सा अलग कर दिया काम? क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर मुसलमान को पता है। और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये भी इससे अलग बताइए, आपके पास ये भी वही पता क्या है। आई? नहीं यही नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यही वही आई ये थी। जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ मजाक नहीं है। देखो मैं सीरियस, इतनी बातें सब मुसलमान को पता है, ये आप भी जानते हैं। देखो मैं सीरियस बोल रहा हूँ। अल्लाह इससे अलग बात बताएं, आपके पास वही पहले क्या है? सुनो, मैं सब बता रहा हूँ। मेरे पास वही आएगी, किसी से कुछ नहीं होता। इससे अलग कौन सी वही आई बात आपके तो पास? सुन लो सुनाइए। कि नबी जी जाओ लोगों बता दो किसी से कुछ नहीं होता है, ना सूरज से, ना पेड़ से, ना किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से होता है। तो मैं लोगों को बताया। फिर आप वही बातें घुमा रही है। तो हर मुसलमान को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, छोटे से बच्चे को पता है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता और जो भी करता है अल्लाह करता है और अच्छे काम करने चाहिए, सब मुसलमान को पता है। इससे अलग आपके पास वही कौन सी आई? आप वाजिब जवाब दीजिए। ये सीरियसली बातें हैं, आप इनको मजाकों में नहीं ले सकते। तो मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मोहम्मद? इस टाइम तो मैं इस उम्मत का ही, सबका ही नबी हूँ। और मोहम्मद थे कि नहीं नबी, ये बात मानते हैं आप? पहले जो मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ। इस बात को आप एक साइड रखिए कि आप नबी हैं। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी बड़ी तंजीम से, किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। आप मोहम्मद को अल्लाह का नबी मानते हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा आखिरी नबी मैं हूँ। अरे उसे छोड़िए भाई। हाँ। मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? मुझे भी उसके बारे में मैंने अल्लाह से पूछा, जब मेरे पास वही आएगी आगे मेरे कब आई थी आपके पास? तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इस दज्जाल की बातें भी सुनी, इसके दावे भी आपने सुने। अब ईमानदारी के साथ बताइए क्या ये इंसान आप लोगों को पागल नजर आ रहा है
या क्या इस इंसान के ऊपर इस वक्त आपको जिन नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। और क़यामत से पहले जो बड़े दज्जाल से पहले जो छोटे दज्जाल आएंगे ना, उन छोटे दज्जालों में से मुझे एक ये दज्जाल नज़र आ रहा है। आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि इससे जब हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने पूछा कि हम मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं माअज़ल्लाह तो आपका नया कलमा क्या है? तो इस छोटे दज्जाल ने जवाब दिया, मैं इसकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके कलमे से अल्लाह सब मुसलमानों को दूर रखे, मैं बस इसकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस छोटे दज्जाल ने कहा कि मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस छोटे दज्जाल को अरबी के आगे के दो लफ्ज़ भी नहीं आ रहे हैं कि वो अपना नया कलमा बना सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानों के कलमे से चुराया है और आगे बस उसने एक जो दावा कर रखा है वो आगे जोड़ देता है, और दावा फिर आगे ये करता है कि जो ये कलमा पढ़ेगा वही कामयाब होगा और जो ये कलमा नहीं पढ़ेगा वो नाकामयाब हो जाएगा माअज़ल्लाह। हमारे मुसलमान रिपोर्टर ने 30-32 मिनट के इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे, किसी भी सवाल का ये दज्जाल जवाब नहीं दे पाया। इसके पास 4 या 5 लफ्ज़ हैं जो ये बार बार घुमा के वही जवाब देता है कि मेरे पर वही आती है माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, मैं लोगों को ये बताने आया हूँ। बस ये 4-5 लफ्ज़ हैं। जो भी इससे सवाल पूछा गया, हर सवाल के जवाब में इसने 3-4 लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ बोला है। हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने पूछा नमाज़ें पढ़ते हो? इसने कहा हाँ 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, ताज्जुद भी पढ़ता हूँ। अब आगे हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने कहा कि अच्छा बताइए नमाज में अतहियात पढ़ते हो? इसने कहा हाँ। अच्छा अतहियात पढ़ो। फिर इस दज्जाल ने अतहियात पढ़ी और जब वो उस कलमे पे पहुंचा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब इतना इसके मुंह से निकल तो गया लेकिन फ़ौरन इस दज्जाल का मुंह छोटा सा हो गया। हमारे रिपोर्टर भाई ने कहा दोबारा पढ़ो, क्या पढ़ा? उसके बाद इसने पढ़ने से इनकार कर दिया और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे आके रुक जाता है। ये हमारे नबी की नबूवत का भी मुनकिर है। तो जैसे पागल समझ रहे हैं या जो दिमागी मरीज समझ रहे हैं, वो अगर चाहते हैं तो इस चैनल पे जाएं और 30-32 मिनट का पूरा वीडियो देखें, आपको इसकी असलियत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए, बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।